हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी विश्लेषण करेंगे उस सीट का जिस पर बीजेपी हमेशा से सपना देखती आई है कब्जा जमाने का, और एक बार ऐसा हुआ भी कुछ कम समय के लिए, लेकिन बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, दोबारा उस जीत को हासिल नहीं कर पाई। वो सीट है छिंदवाड़ा की। अब बीजेपी को मौका मिला है कि छिंदवाड़ा से जो एमपी थे कमलनाथ, वो सीएम बन गए हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के पास ये मौका है और क्या उस मौके को भुना पाएगी कि वो उस खाली हुई सीट पर कब्जा जमा ले अपना। ये सीट इस मामले में काफ़ी दिलचस्प है। एमपी के दक्षिण में पड़ती है, आदिवासी बाहुल एरिया है, कभी बहुत पिछड़ा इलाका था। 36% से ज़्यादा जो वोटर हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं, 11% से ज़्यादा वोटर अनुसूचित जाति के हैं। ऐसे में 1980 में इंदिरा गांधी एक लड़के को लेकर वहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं ये मेरा तीसरा बेटा है, इसे अपना लीजिए, इसे मेरा बेटा समझकर ही वोट दीजिए। और वो थे कमलनाथ, संजय गांधी के करीबी दोस्त, कानपुर के रहने वाले थे। दून स्कूल में संजय गांधी से उनकी दोस्ती हुई और उसके बाद इमरजेंसी में और उसके बाद 1984 सिख दंगों में तमाम जगह उनका नाम आया। कई फिल्मों में वो भी दिखाए जाते हैं उनका किरदार। तो कमलनाथ इतने करीबी थे उस परिवार के कि उनको इंदिरा गांधी ने अपना बेटा माना और छिंदवाड़ा से उन्हें लड़ाया। और उसके बाद उस सीट पर ऐसा कब्जा है कि वो केवल एक बार वहाँ से हारे हैं और उसके बाद लगातार 9 बार वो सांसद रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सीट क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, इसलिए यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ से 2 कैंडिडेट एमपी के लिए चुने जाते थे एक सीट से। 3 बार ऐसा हुआ 51 से 61 तक। एक जो एमपी चुना जाता था, मतलब एक ही सीट से 2 एमपी होते थे, वो एसटी समुदाय का होता था और 3 बार ऐसा हुआ चुने गए। और उसके बाद गार्गी मिश्रा लगातार 3 बार एमपी रहे। तब 80 में उन्हें लेकर इंदिरा गांधी पहुंची, कमलनाथ को अपने बेटे की तरह वहां पे इंट्रोड्यूस किया और कमलनाथ 80 से लगातार जीतते रहे। 96 में उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि उनका नाम हवाला कांड में आ गया था। ऐसे में उनकी पत्नी अलकानाथ वहाँ से चुनाव लड़ी और जीती भी, लेकिन अलकानाथ ने इस्तीफ़ा दिया ताकि कमलनाथ वापस आ सकें। और 97 में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा उनके सामने थे। एमपी की राजनीति का दिग्गज चेहरा, बीजेपी का दिग्गज चेहरा सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हरा दिया। कमलनाथ जीते, लेकिन 98 के चुनावों में कमलनाथ ने फिर वापसी की और उसके बाद उनके मुकाबले सुंदरलाल पटवा यहाँ हार गए थे। उनके मुकाबले उमा भारती के खासमगाज प्रहलाद पटेल उतरे, 2 बार उतरे, लेकिन दोनों बार वो हार गए। उसके बाद कमलनाथ को कोई नहीं हरा पाया। पिछली बार बीजेपी ने 2014 में अपना वो चेहरा भी उतारा जो कमलनाथ को छिंदवाड़ा में लगातार चुनौती देता आ रहा है, चौधरी चंद्रभान सिंह। 3 बार वो विधायक रहे हैं छिंदवाड़ा शहर से और पटवा के शिष्य माने जाते हैं, उनको गुरु मानते हैं वो अपना। तो ऐसे में चंद्रभान सिंह का नाम भी है, विकास काफ़ी किया है, छवि अच्छी है उनकी। कमलनाथ ने जितने विकास के दावे किए थे, खुद मोदी वहाँ पहुँचे और सब पर उन्होंने सवाल उठाया, करप्शन के आरोप लगाए, चाहे वो 56 जो किलोमीटर लंबा रिंग रोड हो, चाहे वो स्पाइस फैक्ट्री हो, ढेर सारी चीज़ों पे मोदी ने सवाल उठाए और चौधरी चंद्रभान सिंह ने लगातार अपनी छवि मजबूत की। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदल गया है क्योंकि सीएम कैंडिडेट के तौर पे अनऑफिशियल इस इलाके में वो घोषित कर दिए गए थे कमलनाथ। तो कमलनाथ को बाकायदा उनके छिंदवाड़ा क्षेत्र ने काफ़ी कुछ दिया। जो सीटें थी 8, उनमें से विधानसभा सीटें आती हैं इसके अंतर्गत, उनमें से ज़्यादातर बीजेपी के पास रहती थी, लेकिन इस बार 7 कांग्रेस के हिस्से में है और 1 बीजेपी के हिस्से में है। खुद चंद्रभान सिंह छिंदवाड़ा से चुनाव हार गए और अब क्योंकि चंद्रभान सिंह लोकसभा से लड़े थे उनके खिलाफ और करीब 1,16,000 वोटों से हार गए थे। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत होगी कि अगर कमलनाथ नहीं हैं, उनकी जगह कोई और चेहरा आता है छिंदवाड़ा से, तो उनकी जगह उनके मुकाबले चंद्रभान को उतारा जाए, क्योंकि चंद्रभान भी अच्छे खासे वोट लेके आए थे, 40% वोट लेकर आए थे, कमलनाथ 50% वोट लेकर आए थे। तो चौधरी चंद्रभान सिंह अच्छा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा में हार के बाद उन्हें सोचना जरूरी है क्या कोई और चेहरा उतारा जाए जो बीजेपी के पास आसानी से मिलता नहीं दिखता। और इधर कांग्रेस में भी ये दिक्कत हो रही है कि कमलनाथ हट गए हैं तो किसको चुनाव में उतारा जाए। तो ऐसे में नाम उछल रहा है उनके बेटे नकुलनाथ का। उनके 2 बेटे हैं और उनमें से एक नकुलनाथ को उतारने की इसलिए तैयारी है कि राजनीति में केवल नकुलनाथ ही हैं और वो लगातार वहाँ पर छिंदवाड़ा में सामाजिक धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं। एक बड़ा मंदिर का जो प्रभार है वो खुद संभाले हुए हैं। तमाम जो कमलनाथ बाहर रहते हैं उनके सामाजिक कामों को उनकी तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे वही देखते हैं। तो ऐसे में क्या
चुनाव 2019 का नकुलनाथ वर्सेस चौधरी चंद्रभान सिंह होगा या कांग्रेस कोई और चेहरा उतारेगी और बीजेपी कोई और चेहरा उतारेगी। तो जब भी ये चेहरे अनाउंस होंगे एक बार हम इस सीट के बारे में फिर से बात करेंगे, फिर से विश्लेषण करेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनका पर। थैंक यू, नमस्कार।